Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vish. तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अध्यात्म की बात ही ऐसी है, इनमें न केवल इधर उधर की ये बातें हैं, केवल मन की। तो देखते हैं, पूर्णतः देखते हैं। कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो मन की तरह है, कि चंद्रमा के समान ही ब्रह्म मुख्य देवता है। किसका? जो ये उद्गाता आदि होते हैं, इनमें ब्रह्म आएगा, उद्गाता आएगा। तो देखते, चंद्रमा के समान ही ब्रह्म मुख्य देवता है, मन आत्मा के अधिकार वाला है। तो आप उसको इस तरह समझिए कि मन और आत्मा और परमात्मा कि जिस प्रकार मन गति करता है, तो ठीक उसी प्रकार जानने वाला जानता रहता है। जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में हम जानते हैं कि ये किस गुण वाला ईश्वर है, ये कैसा है, आनंद प्रदान करने वाला, आह्लादित करने वाला ब्रह्म है। तो उसको हम मन की गति से जाने, और फिर आत्मा परमात्मा से जो अगर कुछ होते हुए देखोगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो जिससे जुड़ा है उसमें परिवर्तित आना आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा। तो मन में परिवर्तन आया तो किस में परिवर्तन आया? तो साथ ही परिवर्तन आया है आत्मज्ञान में, क्योंकि फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में के बाद हम सूर्य को चयनित करते हैं। अर्थात जिस प्रकार कहते हैं कि कर्म और क्रिया, अर्थात जो यज्ञ वेदी है उनका चयन करना, संविधाओं का चयन जिस प्रकार हम करते हैं, तो ऐसे ही कहा गया कि उत्तम से उत्तम ब्रह्म होना चाहिए, उद्गाता होना चाहिए, होता होना चाहिए, अद्रव्य होना चाहिए। तो उद्गाता है जो उस आनंद को, उस ईश्वर के चयनित को जानता है कि ईश्वर ने कैसी ये सृष्टि चयनित की है, इसमें कैसे मैं तो इस तरह से श्रेष्ठ चयन करता है और दुखदारी को त्यागता रहता है। अर्थात अगर हम श्रेष्ठ भी चयन करें, श्रेष्ठ पदार्थ चयन किए तो अयोग्य पदार्थ स्वतः ही छूट जाएंगे। इनको यथा उचित संयोजित किया कि ये उत्तम पदार्थ हैं या उपयोगी लाभ, यज्ञ में कि यह उपयोगी वस्तु हैं, इनको रखते हैं, इनका अधिक लाभ है। यह यज्ञ बहुत उत्तम कर्म है, अभी तक क्रिया नहीं की परंतु ज्ञात हो गया कि ये कर्म है, ये बहुत उत्तम यज्ञ कर्म है, क्योंकि इससे देखा है, इसमें हमने देखा है कि मेघ से वर्षा होती है, कारण को देखा है तो कार्य भी हुआ है। तो उत्तम उत्तम पदार्थ हमने देखे, उनके गुणों को जाना, तो ये कर्म किया उद्गाता ने, क्योंकि वह आनंद तक जानता है। फिर वो इन्हीं के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से ही इस पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करेगा। अब कहते हैं जैसे कि ऋत्विज उद्गाता की जो योग्यता को नहीं जानता, उसके यहाँ पर वर्षा अधिक नहीं होगी, अर्थात ये वर्षा उसकी नष्ट हो जाएगी, अर्थात जल सुख का उसका नष्ट हो जाएगा, तरह से सुख का कारण नष्ट हो जाएगा, उसके यहाँ जल नष्ट हो जाएगा, वर्षा नहीं इत्यादि नहीं होगी। उनके लोग बिना वर्षा वाले हो जाएंगे, उनको अर्थात अन्न भी नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं तो उनको उनके स्वास्थ्य, अध्यात्म सब हानि उनको प्राप्त होगी। वर्षा नहीं तो अवगुण आएंगे, तो वही शुद्ध नहीं होगा अन्न भी। तो देखते हैं, होता, मैंने होता हुआ देखा, तो ये होता होता है, जो देखे होता हुआ वो कहे तो होता हो मैं। तो ये होता है को दीक्षा देते हैं। अब होता की बात करते हैं जो ऋग्वेद से संबंध रखता है। वाणी आत्मा के अधिकार वाली है, अर्थात अब क्रिया कर रहे हैं। अब कहते हैं कि वाणी अग्नि के साथ अन्न को भी शुद्ध करेगा। यह होता वाणी को भी अगर श्रेष्ठ स्तुति करेगा, श्रेष्ठ मंत्र बोलेगा, उनको बुलाएगा, क्रिया करेगा। अब हवन की यज्ञ की प्रक्रिया है, इस यज्ञ की प्रक्रिया में जब वह देवताओं को हवि देगा, देवताओं को बुलाएगा, जानेगा कि देवता कैसे हमारा हित कर रहे हैं, तो एक तरह से उसकी वाणी भी शुद्ध हो रही है। अब यहाँ पर कार्य देवताओं का है, जिस प्रकार प्राप्त करने से हमारे लिए पशु आदि उत्तम कर्म करते हैं, तो देवताओं को हवि प्राप्त होगी तो हमारे लिए उत्तम कर्म करेंगे। उनका उत्तम कर्म यह है कि वाणी, अग्नि और अन्न आदि हमारे पवित्र होंगे। जो अग्नि अन्न में व्याप्त है, जो कहती है कि दो वस्तु संयुक्त होते ही उत्तम पदार्थ हमें मिल जाता है, वह अन्न की भांति रूप है,
कि इस अन्न से जात हुआ कि इस अन्न में कुछ विशेष है और इस विशेष को ही यह अग्नि होता है, शुद्ध किया है, देवताओं ने शुद्ध किया है। तो अन्न से भी व्यक्ति प्राप्त ही करता है, तो उसको ज्ञात होता है कि कब कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि इसके पास अन्न है। अब अन्न शुद्ध है तो उसके बाकी संसार भी शुद्ध है और सुखपूर्ण होगा। अन्न का नाम है सुख, और जब अन्न उसके पास है तो उसके पास ब्रह्म वर्चस्व भी आएगा। उसके पास जो कहते हैं कि चास्मान रस्वतवर्धय चास्मान प्रजया पशु विभ्रम वर्चसे नाद्य न समेधय। जिसमें अन्न का भाव है, तृप्त का भाव है, सुख का भाव है, अन्न भी संसार के सुख स्वतः ही प्राप्त कर लेगा, उस ईश्वर के माध्यम से पूर्णतः ही प्राप्त कर लेगा, अर्थात के द्वारा प्राप्त कर लेगा। तो यही कहते हैं कि जो अन्न के भाव को जात समझ गया तो उसने अपने लिए इच्छा भी कर ली, कामना भी कर ली। जो कामनाओं को पूर्ण कराता है ये होता है। जिसकी कामना एक पूर्ण करते हुए मैंने देखी है, होती हुई देखी है, यह होता है। और ये होता हुआ कैसे देखा मैंने कि जब दो पदार्थ संयुक्त मिले और उस इच्छा के द्वारा उसको मैंने विश्वास है कि ये मैंने जो कामना की है ये प्राप्त होगी, क्योंकि दो पदार्थ संयुक्त हुए हैं, दो श्रेष्ठ का मेल हुआ है। तो जब दो वस्तुओं का श्रेष्ठ मेल हुआ है तो उसमें अन्न का भाव आया है कि यह प्राप्त करना है, अब इसको जाता होना लगता है। तो ये होता अधर्वी उद्गाता है वस्तुतः है सेम ही, परंतु जो इनके मुख्य देवता क्या है वह हमें उनकी दीक्षा प्राप्त कराता है कि मैं इन मुख्य देवताओं के अनुकूल अन्य पीढ़ आदि के पीछे कैसे मुझे संयुक्त पूर्ण कर्म करना है। अगर होता जाना तो अधर्वी और उद्गाता के विषय में भी जानेगा, तो फिर वह पूर्णतः अपने सुख के रास्ते पर कंटिन्यूस चलेगा, दुख नहीं होगा। उद्गाता का देवता मेघ सूर्य है, तो जानेगा कि क्यों आवश्यक है, फिर वह बिना थके नहीं रुकेगा, बिना परिश्रम करे नहीं रुकेगा, बिना हार माने नहीं रुकेगा, श्रेष्ठ भाव रहेगा और सदा श्रेष्ठ कामना ही करेगा, पूर्ण करेगा। उसके साथ अन्न का भाव है। अन्न का भाव क्या है? सुख का भाव है। अन्य सुख के पदार्थ भी उसको जब मिलते रहेंगे। ऐसे ही अधर्वी की दीक्षा है। अधर्वी का वायु उसका देवता है, मुख्य देवता के समान ही अधर्वी भी मुख्य देवता है। उसको मान करके उसकी दीक्षा देनी चाहिए। अधर्वी वह भी यज्ञ में उपयोगी होता है, चारों ऋत्विज यज्ञों में उपयोग होता है। वही अधर्वी यजुर्वेद करता है, होता ऋग्वेद करता है, ऋग्वेद के मंत्र आदि। तो ऐसे दीक्षित अगर यज्ञ कराने वाले होंगे तो वह यज्ञ सफल होगा, वैसे ही होगा। अगर ऐसे उत्तम यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ऋत्विज होंगे तो ऐसे यज्ञ सफल होगा ही। और ऐसा जो यजमान होगा जिसको उनको समझता है कि कैसे यज्ञ करवाना है तो उसका सफल यज्ञ अवश्य ही होगा, क्योंकि वह सुख के जान को जानता है, अन्न के भाव को जानता है, सुख के भाव को जानता है, तो स्वयं सुखी रहेगा, पूर्णतः उसका सुख से परिपूर्ण होगा। उसको जो चाहेगा मिलेगा, सुख के भाव उसको उत्पन्न होंगे, मिलेंगे। ऐसे ही सहायक ऋत्विजों की दीक्षा, अन्य भी ऋत्विज होते हैं जो होता के साथ भी ऋग्वेद में भी अन्य प्राण अपान उसके भी अंतर्गत आते हैं। उनकी चर्चा फिर कहते हैं कि जैसे कि प्राण अपान की दीक्षा और अन्य भी बातें हैं इसमें। जो हिंसा रहित यज्ञ करने वाले हैं ऐसे उनको भी साथ रखें। जो नायक है, जो बताएगा कि जो उपदेश देने वाला, एक तरह से जो दिशा निर्देश, जो दो आँख कान अर्थात शरीर को शुद्ध करने वाला, शोधने वालों की दीक्षा, द्रव्य लाने वालों की दीक्षा, उनको भी साथ रखें। अर्थात शुद्ध बोलने वालों को दीक्षा, ऐसे भी हैं शुद्ध बोलते हैं, उनको भी यज्ञ में रखेगा तो यज्ञ सफल होगा। उनको भी हम सुख के भाव को जानेंगे, अन्न के भाव को उनसे भी जानेंगे हम। जो यज्ञ में शुद्ध बोलेगा उनसे भी यज्ञ में लाभ है। हमें भी सुख के भाव ज्ञात होंगे कि शुद्धता क्या है अन्न में, वह सुख हमें क्या प्राप्त करना, क्या लेना है, उससे इच्छा बनेगी तो और सुख के लिए पीछे हम जाएंगे और प्राप्त करेंगे। तो हम और अधिक अच्छा श्रेष्ठ यज्ञ करेंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, त्यागेंगे नहीं। और जब भी त्याग करेंगे उसको पूर्ण करेंगे और अच्छे अच्छे पदार्थों को हम हवि में प्रदान करेंगे, त्याग देंगे, हवि देंगे। शुद्ध बोलने वालों की दीक्षा भी होगी, उन्नता ऊपर उठाने वालों की दीक्षा भी होगी, जो चाहते हैं कि आशीर्वाद इत्यादि भाव वस्तु देने वाले होंगे।
जो उसके पीछे उन्नता के पीछे अग्नि प्रदीप्त करने वाले हैं, अच्छे वेदों में निपुण हैं, जानकार हैं, शिक्षाएं देने वाले हैं, और भी विचारों की स्तुति करने वाले, सूक्ष्म विचारों की स्तुति करने वालों को भी दीक्षा देते हैं। उसके बाद वेद विद्या समाप्त कर चुने वाले ब्रह्मचारी ये सब शुद्ध करते हैं, इनकी शुद्धि हो तो इनके अनुसार भी कर्म यज्ञ हो, यज्ञ में उपस्थित हों। जो दीक्षा चाहने वाले हैं पुरुष इस प्रकार दीक्षा पाते हैं, वे यज्ञ को की प्रायश्चित को नहीं पाते। ये बीच में गलत काम नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, अर्थात में प्रायश्चित पूरा कर देते। हमने कुछ त्रुटि भी की ना तो हमारे सुख के भाव बनाए रखेंगे। ऐसे आवश्यकता से विद्वानों के साथ वह विद्वानों के कर्म करता उस सुख की कामना करता, जिसकी कामना विद्वान और राजा लोग करते हैं, उस सुख को प्राप्त करता है, कामना करता है, सुख की इच्छा उसमें विद्यमान रहती है जो विद्वान लोग करते हैं। उस तो अग्नि अन्न के भाव से, पदार्थों के संयुक्त भाव से। ओम पाकम अध्यात्मम अग्न वृष्टि अग्नि के समान ही होता मुख्य देवता है। अग्नि जैसे कि मुख्य देवता है ना, वैसे ही जो होता, जो प्रारंभ करने वाला है, जो जानने वाला है, जिससे जानता है, वह भी वाणी के सम आत्मा के अधिकारी वाली है। वाणी आत्मा के अधिकार वाली जैसे देखती है वैसे ही, अर्थात एक तरह से प्रारूप है वह जीवन का। अर्थात जैसी कल्पना उत्तम संकल्प युक्त होगी तो वैसी ही श्रेष्ठ आनंद हमको प्राप्त होगा। अन्न वृष्टि है, अर्थात जैसे कि संकल्प लेंगे वैसे ही हम ढलते रहेंगे, वैसे ही आचार विचार होंगे। वाणी आत्मा के अधिकार वाली है, केवल वह एकमात्र है जिसको हम देखना है। वाणी आत्मा के अधिकार वाली है। आत्मा में जो भी है वह सत्य रूप ही है, जो भी है वह उसका रूप है। अन्य जो भी है वह सब अहंकार और अविद्या में आता है। जैसे कि ईश्वर सिर्फ एक, केवल एक ही है, उनका ज्ञान आत्मा में होना केवल एक ही है, उनके गुण कह देना, वाणी से बखान कर देना एक ही है, अन्य सब मिथ्या है, अन्य सब धोखा है। तो ठीक उसी प्रकार वाणी में एक धोखा नहीं है। वाणी से जो कहते हैं वो हृदय से निकलता है, आत्मा से निकलता है, मन के द्वारा आत्मा से निकलता है। तो वही आत्मा है, एक तरह से आत्मा का रूप है कि हम वहाँ पर उपस्थित हैं, उपस्थित थे, उपस्थित रहने की प्रयास में रत है। वाणी आत्मा के अधिकार वाली है क्योंकि वहाँ पर उपस्थित है। जब सभा में कोई उपस्थित होगा तो उसको वाणी बोलने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार ये हृदय हमारा है, ये आत्मा हमारी है, क्योंकि हमारा इस पर हक है। हम में वह गुण है कि हम इससे कुछ उचित कह पाए। जो उचित कह पाएंगे वह हमारा है, जो अनुचित कह पाएंगे वह हमारा नहीं है। वह इंद्रियों का वह एक तरह से दूषित, वह हमारा बनाया है, मिथ्या है। अन्न वृष्टि है, जो हित करेगा वह अन्न हमारा है, एक तरह से हमारा है, अन्यथा हमारा नहीं है। वाणी जो कहेगी वही हमारा अन्न है, विचार बन करके, और जो खाएंगे वाणी को पसंद आया कि यह अन्न बहुत उत्तम है तो वो हमारा होगा, और जो हमारा हमें हित का नहीं करेगा तो वह उत्तम नहीं होगा। जिसके परिश्रम को हम बखान कर पाएँ, जिसकी गुणवत्ता को हम बखान करें, वह अन्न हमारा हितकर है, अन्यथा हितकर नहीं है। वाणी को और अग्नि को भी अन्न के साथ वह होता ठीक ठीक धरता है, जो धारण करता है। तस्मात् एतहु अंतरेण जन्यः न दीक्षते, इसलिए इन दोनों उद्गाता और होता के बीच में कोई न दीक्षा आ गया ना, दीक्षा ले गया। कोई अयोग्य ही अन्न ग्रहण कर रहा है बिना ईश्वर की जाने की। ईश्वर के गुण हैं इसमें, ईश्वर ने दिया है, उनको दे करके, इनका धन्यवाद कर करके जब खाएं तो पाप नहीं लगेगा। तो अयोग्य खा रहा है, बिना जाने ही खा रहा है, तो बीमार स्वास्थ्य भी इसके हानि होगा और विचार भी इसके हानि होंगे। वह अन्न नष्ट कर रहा है तरह से पाप को, जो बिना उसके जान के खा रहा है, बिना अपनी आत्मा से गुण जान करके उसके बखान को व्यर्थ करेगा, फिर वह तो में भूखमरी हो जाएंगे व्यक्ति। एक तरह से उनको अन्न इत्यादि लाभ नहीं होगा। तो एक तरह से कहते हैं कि अब देखते हैं उद्गाता की दीक्षा। फिर उद्गातरम दीक्षति आदित्य व उद्गाता अधिदेविक चक्षु आध्यात्म। जो आदित्य है वह जैसे कि उसका अग्नि था, वाणी का किसका था, होता का था। इस तरह से इसमें जान है कि सूर्य के समान प्रकाश उसका सर्वव्यापक तरह से बातें हैं कि ही उद्गाता मुख्य देवता है। आँख आत्मा के अधिकार है कि हमने इसको जान लिया, अब पहचान लिया, तो अब उसके नियमों में चले, उसको अपनाएं, उसको अपने अनुकूल करे कि ईश्वर हमारे आप अनुकूल हो, हमें दंड न दें, अर्थात न्याय श्रेष्ठ के हम सबकी सदा
अनुकूल न्याय दृष्टि में बने रहें। अन्य पर्जन्य मेघ सूर्य है, हम आपकी न्याय दृष्टि में बने रहें, अन्यथा हम आपदाओं से बचाते रहें। अन्यथा जैसे कि मेघ वर्षा करता है सबको, अच्युत अत्य उत्तम हित करे, वरना किसी का कब लाभ हो जाएगा हानि। तो न्याय दृष्टि में ही उनकी है कि मेघ में सूर्य धारण करता है, उसकी गर्जना से कुछ भाप बन करके जल जाता है और कुछ बरसता है। तो कैसे क्या कब किसको देना है, तो अर्थात वही है मेघ सूर्य है। मेघ से वर्षा होती है, वर्षा ही तब औषधियों को ठीक अन्यथा औषधि भी हमें न मिले अगर इस पर वर्षा न करें, अगर तक हमें वर्षा का ज्ञान न हो, हमारे कर्म शुद्ध न हो, तो हमें औषधि भी न मिले, हम वर्षा भी न प्राप्त कर पाएँ। यही है कि हम उसको जान रहे तो उनके अनुकूल रहे, तो अर्थात समान अवस्था में हर जगह समान ईश्वर के वर्षा होगी, अधिक कम न्यून नहीं होगी।